हाय एवरीवन, वेलकम बैक। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इंटीग्रेशन से रिलेटेड। आप यूँ समझ लीजिए कि पूरा इंटीग्रेशन एक्चुअली इसी टॉपिक पर डिपेंड है, मैक्सिमम टॉपिक्स। जस्ट इट इज़ द बेस ऑफ द इंटीग्रेशन, हाउ टू सॉल्व इंटीग्रेशन। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है, आप पुट करते हैं टाइप 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर जो कोई भी टॉपिक था, तो सारे सवाल में तो आप पुट ही कर रहे थे। तो एक जो कॉमन बेस इसका पार्ट हम बता सकते हैं आपको कि पुट क्या करना है, क्यों करना है, ये आपको समझना होगा। एक देखिए, सबसे पहले आप रूल्स, इसका एक लाइन समझिए, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन हम लिखने जा रहे हैं कि आपको पुट करना है। ठीक है, आपको क्या करना है? पुट करना है। क्यों पुट करना है और क्या पुट करना, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, कि क्या कोई भी सवाल हो तो हम पुट कर देंगे, क्या कोई भी क्वेश्चन हो तो हम पुट कर देंगे। तो इंपॉर्टेंट पार्ट है कि किस फंक्शन को पुट करना, ये समझना है बातों को। तो रूल्स कहता है पुट दैट फंक्शन, पुट दैट फंक्शन, उस फंक्शन को पुट करना है, या फिर उस टर्म को पुट करना है, या फिर जो थीटा के जगह पर है उस एंगल को पुट करना है। पुट दैट फंक्शन, पुट दैट टर्म, पुट दैट एंगल whose derivative is already present, whose derivative is already present in question, whose derivative is already present in question, जिसका डेरिवेटिव क्वेश्चन में पहले से प्रेजेंट हो, पहले से दिख रहा हो। जैसे कि कल हम लोग लास्ट सेशन में एक सवाल कर रहे थे, 10x sec स्क्वायर x dx। तो इस क्वेश्चन में याद है आपको कि हम क्या पुट कर रहे थे? पुट z बराबर 10x। क्यों पुट कर रहे थे पुट z बराबर 10x? क्योंकि 10x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x dx, जो कि क्वेश्चन में पहले से प्रेजेंट है। तो एक कॉमन और एक फंडामेंटल ये सेंटेंस हो गया आपका इंटीग्रल्स के लिए, कि आपको उस फंक्शन को, उस टर्म को, उस एंगल को पुट करना है जिसका डेरिवेटिव क्वेश्चन में आपको दिख रहा हो। क्योंकि यदि वो दिख नहीं रहा है तो फिर पुट करेंगे क्यों? ठीक है, पुट क्यों करेंगे फिर? तो ये आपको समझना होगा। जैसे कि यहां पर देखिए सवाल था हमारा cos क्यूब x sin x। तो आप सोच लीजिए क्या पुट करेंगे? cos थीटा पुट करेंगे, तो cos थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? sin x dx। ठीक है, एक सवाल लिख रहे हैं log x बाय x dx। सोचिए क्या पुट करेंगे इस सवाल में? log x पुट करेंगे ना। क्यों log x पुट करेंगे? क्योंकि log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, जो कि दिख रहा है। सो इट इज ऑब्वियस फ्रॉम द डिस्कशन दैट बिफोर पुटिंग, पुट करने के पहले थिंक अबाउट दैट कि उसका जो डेरिवेटिव है क्वेश्चन में प्रेजेंट है या नहीं है, इसके बारे में आपको सोच लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है? सवाल को बनाना स्टार्ट करना है। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप यहाँ पर इन सारी चीज़ों को लिख लीजिए एंड आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू द टॉपिक। ढेर सारे सवाल हैं जो हम 1 बाय 1 डिस्कशन करेंगे और देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप इस टॉपिक को, हेडिंग को लिख लीजिए कि ये जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं, हम पुट करना चाह रहे हैं इस टॉपिक में। आप इसको मेथड बाय सब्स्टिट्यूशन भी कह सकते हैं, सब्स्टिट्यूट करना है, पुट करना है। तो रूल्स यही कहता है कि पुट दैट फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द क्वेश्चन। ये सारे सवाल हैं, आपको इस सवाल में क्या पुट करना है? पुट z बराबर log x। ठीक है, इस सवाल में पुट z बराबर cos x। तो इस तरह से चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए तो चलिए हम क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, पहला नंबर है 1 प्लस log x बाय x dx। सोचिए यहाँ पर आप क्या पुट करना चाहेंगे ताकि उसका डेरिवेटिव पहले से दिखे।
तो आप log x भी पुट करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन यदि आप इसके साथ टर्म को भी कनेक्ट कर दें तो कोई फर्क पड़ने वाला तो है नहीं। तो यदि आप 1 प्लस लॉग एक्स भी पुट करेंगे तो सेम होगा, 1 प्लस लॉग एक्स बराबर जेड। पुट 1 प्लस लॉग एक्स बराबर जेड, क्योंकि लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 बाय एक्स डी एक्स बराबर कितना, डी जेड। 1 बाय एक्स डी एक्स बराबर डी जेड, तो 1 बाय एक्स डी एक्स बराबर ये पूरा टर्म कन्वर्ट होकर के कितना बन गया, ये 1 प्लस लॉग एक्स के जगह पर जेड और इसके जगह पर डी जेड, और जेड होता है ये जेड स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। अब ये हो गया 1 बाई 2, जेड स्क्वायर मतलब हो गया 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर प्लस में सी। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, देखिएगा दूसरा सवाल है साइन रूट एक्स बाय रूट एक्स डी एक्स, साइन रूट एक्स बाय रूट एक्स डी एक्स, ये आपका सवाल है। साइन रूट एक्स बाय रूट एक्स डी एक्स, तो सोचिए क्या पुट करना चाहेंगे आप डेरिवेटिव के लिए। तो यहां पर हम पुट करना चाहेंगे, पुट रूट एक्स इक्वल टू जेड, मतलब आपको उस फंक्शन को, उस टर्म को या फिर उस एंगल को पुट करना है जिसका डेरिवेटिव सवाल में हो। तो एंगल की जगह पर रूट एक्स आप ये पुट कर सकते हैं ना। तो ये कितना सवाल हो गया, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय 2 रूट एक्स डी एक्स बराबर डी जेड, एंड एज वी नो कि वी कैन शिफ्ट कांस्टेंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। सो नाउ ये आपका क्या हो गया, 1 बाय रूट एक्स डी एक्स बराबर कितना, 2 डी जेड। अब सवाल की तरफ वापस आइए। अब ये पूरा क्वेश्चन क्या बन गया आपका, ये सवाल अब आपका देखिए साइन रूट एक्स इंटू 1 बाय रूट एक्स और ये कितना डी एक्स, 1 बाय रूट एक्स डी एक्स कितना बन गया आपका साइन जेड, और 1 बाय रूट एक्स डी एक्स बन गया आपका 2 डी जेड। साइन का इंटीग्रल जानते हैं ना आप लोग, कॉस प्लस सी, तो ये हो गया -2। अब यहाँ पर क्या लिख दीजिएगा, कॉस रूट एक्स प्लस सी -2 कॉस रूट एक्स प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट लेते हैं हम लोग, साइन लॉग एक्स बाय एक्स डी एक्स। लॉग एक्स बाय एक्स डी एक्स, क्वेश्चन नंबर 3 है साइन लॉग एक्स बाय एक्स डी एक्स। यहां पर भी पुट क्या करेंगे, लॉग एक्स इक्वल टू जेड, 1 बाय एक्स डी एक्स बराबर कितना डी जेड। वन बाय एक्स डी एक्स बराबर कितना डी जेड, तो 1 बाय एक्स डी एक्स बराबर ये कितना हो गया डी जेड हो गया, और ये साइन लॉग एक्स के जगह पर साइन जेड डी जेड हो गया। अब साइन जेड का इंटीग्रेशन होता है आपका माइनस कॉस जेड प्लस सी, माइनस कॉस जेड प्लस सी कितना हो गया माइनस कॉस लॉग एक्स प्लस सी। देख रहे हैं कितना आसान सवाल है आपके पास, लग रहा है देखने में। अगला सवाल लिखिएगा, अगला सवाल लिखिएगा, ई पर पावर एक्स tan ई पर पावर एक्स डी एक्स, ई पर पावर एक्स tan ई पर पावर एक्स डी एक्स। क्या पुट करेंगे सोच लीजिए, पुट ई पर पावर एक्स बराबर जेड, तो कितना हो गया ये ई पर पावर एक्स डी एक्स बराबर डी जेड, ई पर पावर एक्स
dx बराबर कितना हो गया dz। e पर पावर x dx बराबर कितना हो गया आपका dz। अब चलिए आगे, अब यहां से देखिए e पर पावर x dx, आप सवाल को लिख सकते हैं tan e पर पावर x इंटू e पर पावर x dx, है ना। तो ये e पर पावर x dx कितना बन गया, e पर पावर x dx आपका dz बन गया, और ये आपका tan z बन गया, tan z और dz। tan का इंटीग्रेशन कितना होता है भाई, tan का इंटीग्रेशन होता है log mod sec x, log mod sec x प्लस c, log mod z की जगह पर e पर पावर x प्लस c, ठीक है, log mod sec e पर पावर x प्लस c। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है x cos 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। x cos 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। चलें, यहां पर क्या करना है आपको, पुट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर z, पुट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर z, तो ये कितना हो गया 2x dx बराबर dz। तो यहाँ पर ये आप 2 को उधर कर सकते हैं, तो x dx बराबर 1/2 dz, x dx बराबर 1/2 dz। तो ये आपका जो टोटल क्वेश्चन था ये कितना बन गया, cos 1 प्लस एक्स स्क्वायर और x dx की जगह पर 1/2 और ये dz। अब ये सवाल हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पर 1/2 बाहर कर सकते हैं आप यहाँ से, और ये बन गया आपका cos z dz। तो ये आंसर में हो गया आपका 1/2 sin z प्लस c, z के जगह पर sin z के जगह पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। आप इन चीज़ों को समझना होगा आपको कि आप ऐसा कुछ भी चीज़ पुट करने जा रहे हैं जिसका डेरिवेटिव दिख रहा हो। सोचिए ना कि कोई सवाल यहाँ पर दिख रहा है, तो ऐसा क्या चीज़ पुट कर देंगे ताकि उसका डेरिवेटिव आपको वहाँ पर से दिख रहा है ना। तो तभी आप इन चीज़ों को आसान बना सकते हैं, तभी आप चीज़ों को आसान बना सकते हैं, सो दैट यू मे इजिली इंटीग्रेट दैट फंक्शन। ओके, तो ये आपको समझना होगा। चलिए आगे चले हम लोग फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा cos 1 प्लस रूट एक्स बाय रूट एक्स dx। तो क्या करना होगा, पुट 1 प्लस रूट एक्स बराबर z। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट एक्स dx बराबर dz। ये हो गया 1/रूट एक्स dx बराबर 2 dz। ठीक है, 1/रूट एक्स dx बराबर 2 dz। तो ये खत्म हो जाएगा और सवाल आपका क्या बन जाएगा, cos z और 2 dz। तो आंसर में हो गया 2 sin z प्लस c, 2 sin 1 प्लस रूट एक्स
प्लस सी। अगला सवाल लेंगे, जल्दी जल्दी करिए। अगला सवाल लिखिएगा, cos x बाय 1 प्लस साइन x dx। सोचिए यहाँ पर क्या पुट करना चाहेंगे आप, सोचिए और सोच करके बताइए जल्दी से। हम यहाँ पर पुट करना दोनों, आप साइन भी पुट करेंगे, जैसे कि सवाल देखिए हम लिख रहे हैं, हम दोनों सवाल एक साथ लिखना चाहेंगे। ठीक है, हम दूसरा सवाल लिख रहे हैं cos x बाय 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, हम दो सवाल लिखे हुए हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है। दोनों में क्या डिफरेंस है समझना होगा कि आपको दोनों में क्या डिफरेंस है, और इजीली आप कैसे सवाल को बना सकते हैं, इजीली आप सवाल को कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो कई बार क्या होता है ना यहाँ पर कि हाफ टर्म भी पुट करेंगे तो भी चलेगा। जैसे कि आप इमेजिन करिए थोड़ी देर के लिए कि यहाँ पर आप साइन एक्स पुट करिए तो भी उसका डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, और 1 प्लस साइन एक्स पुट करिएगा तो भी डेरिवेटिव कॉस एक्स ही होगा ना। ठीक है, तो पुट 1 प्लस, ऐसा इसलिए क्योंकि कॉस एक्स आता है इसका और डी एक्स बराबर डी जेड, क्योंकि इसका डेरिवेटिव तो क्वेश्चन में दिख रहा है। बट जल्दी से एक बात सोच लीजिए दोस्त कि आप यहाँ पर 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स पुट करेंगे तो बहुत ही सुनामी आ जाएगा भाई मेरे, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव मालूम है कितना होता है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी जेड। तो हमने आपको रूल में क्या कहा, अकॉर्डिंग एज रूल you have to put that function, that term, that angle whose derivative is present. So its derivative is 2 sin x cos x dx. Is it present in the question? Not. Then कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, तो पुट करने से कोई फायदा नहीं होगा। क्या पुट करना है, उसी को पुट करना है जिसका डेरिवेटिव है क्वेश्चन में। यार पुट कर दिए लेकिन डेरिवेटिव है ही नहीं क्वेश्चन में, मतलब आपका ये पुट गलत हो गया। हाँ, ये सोचना है बिल्कुल आपको। तो यहां पर भी क्या करना है भाई मेरे, पुट साइन एक्स बराबर जेड कर। तो ये कितना हो गया, कॉस एक्स डी एक्स बराबर कितना हो गया, डी जेड। तो कॉस एक्स डी एक्स बराबर ये कितना हो गया आपका डी जेड, और नीचे हो गया 1 प्लस जेड स्क्वायर, क्योंकि जनरली साइन स्क्वायर एक्स को तो साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, और 1 बाय 1 प्लस जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन आता है क्या आपको, tan इनवर्स जेड प्लस सी। tan इनवर्स जेड मतलब tan इनवर्स साइन एक्स प्लस सी। आप इसको साइन में बदल के आंसर लिख सकते हैं, आप इसको साइन में बदल करके आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट फटाफट करते चलिए मेरे भाई। ठीक है, फटाफट जल्दी से करते रहना है। 1 प्लस साइन एक्स बराबर जेड है, तो cos x dx बराबर डी जेड हो गया। नाउ cos x dx बराबर कितना, डी जेड, और 1 प्लस साइन एक्स के जगह पर जेड, तो कितना हो गया आपका log जेड प्लस सी। अगला सवाल हम लोग करें जल्दी से। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, याद ध्यान में रखेंगे, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आगे चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक्स स्क्वायर कॉस 2 प्लस एक्स क्यूब डी एक्स, ये सवाल है। चलिए बनाना है इसको भी जल्दी से।
तो यहाँ पर देखिए हम क्या करने जा रहे हैं, पुट करेंगे 2 प्लस एक्स क्यूब बराबर जेड। पुट 2 प्लस एक्स क्यूब बराबर जेड। तो ये क्या हो जाता है, 2 का 0, एक्स क्यूब का कितना हो जाता है 3x स्क्वायर dx बराबर dz। तो एक्स स्क्वायर dx बराबर 1/3 dz। एक्स स्क्वायर dx बराबर 1/3 dz। हम इसको इसके साथ कनेक्ट कर लेंगे। तो ये जो आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन बन जा रहा है cos 2 प्लस एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर dx। एक्स स्क्वायर dx के जगह पर cos z और यहाँ पर 1/3 dz। ये हो गया 1/3 sin z प्लस c। ठीक है, अगला सवाल लिखेंगे। क्वेश्चन है आपका साइन tan इनवर्स x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। साइन tan इनवर्स x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। कोई है अभिषेक कहाँ है? अभिषेक भी आता ना, अभिषेक भी है और लक्ष्य और कहाँ है? क्या नाम है? कहाँ चल गया सब? उधर ही होगा। बैठे थे। बन गया सवाल आपका? चलिए, तो यहाँ पर क्या पुट करेंगे हम लोग, पुट tan इनवर्स x इक्वल टू जेड 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर dz। तो ये जो सवाल है सिंपल आपका क्या बन गया मालूम है, साइन जेड dz। साइन का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस जेड प्लस सी। कितना सवाल आसान है आपको दिखने में लग रहा है। जल्दी जल्दी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, साइन कॉस कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस कॉस एक्स dx। नेक्स्ट क्वेश्चन है चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पुट करना है, क्योंकि ये थीटा के जगह पर है। पुट cos x बराबर z माइनस साइन x dx बराबर dz, साइन x dx बराबर माइनस dz, है ना जी। cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन। तो साइन x dx बराबर dz। इस सवाल को देखिए, साइन को उठा करके वहाँ पर चढ़ लीजिए।
ये हो गया आपका cos x sin x dx। अब sin x dx के जगह पर माइनस डी जेड, और ये बन गया आपका cos z और ये माइनस डी जेड। तो आंसर कितना आ गया, z प्लस सी, माइनस साइन z के जगह पर cos x प्लस सी। अगला सवाल लिखेंगे, अगला सवाल लिखेंगे cot 1/x, और यहाँ पर आप 1/x² dx, ये सवाल है आपका 1/x² cot 1/x। ठीक है, सवाल को जल्दी से करेंगे। तो आपको मालूम है ना 1/x का डेरिवेटिव -1/x² होता है, तो पुट कर लीजिएगा 1/x बराबर z। ठीक है, 1/x का डेरिवेटिव -1/x² होता है। 10 मिनट है आपके पास, कर लीजिए। ठीक है, आप हेल्प ले सकते हैं कॉपी का, फार्मूला वगैरह सबके लिए कन्फ्यूजन है तो कॉपी का कल वाला आप उतार लिए, नहीं उतारे, बहुत दिक्कत होने वाला है। कल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ाए थे। बातें नहीं करना भाई। ओके, कम टू द पॉइंट। इन दिस क्वेश्चन वी विल पुट 1/x इक्वल टू z। यहाँ पर हम क्या करेंगे, पुट 1/x इक्वल टू z, -1/x² dx बराबर कितना, dz। 1/x² dx बराबर dz। ना आप इस फंक्शन को, क्वेश्चन को रिड्यूस कर सकते हैं। cot 1/x और इस 1/x² को साइड ले आइए, 1/x² dx। अब ये जो टॉपिक है आपका 1/x² dx बन गया dz, और ये हो गया cos z और माइनस dz। तो ये हो गया माइनस cos z dz माइनस cos का इंटीग्रेशन मालूम है क्या आपको? मालूम है तो फिर लिख दीजिए ना, टेंशन क्यों ले रहे हैं भाई। ओ सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट यार, कॉट को देखिए कॉस काहे बना देना है पता है? कहाँ थे गुरुदेव? सर थोड़ा ऊपर चले गए। ऊपर हिमालय पर से आए? अरे तुम भगवान के पास चले गए। बाप रे बाप। आपके लिए नहीं नहीं सर, थैंक्स फॉर इट। मोबाइल दे दो सुबह। ये क्या हो गया कॉट जेड माइनस, कौन है भाई गिटवा पर? आप हैं बाबा। माइनस टेक दिस वन। अरे डोंट ट्राई टू कॉपी मी, इट्स माई स्टाइल। लॉग साइन एक्स, कॉट का होता है लॉग साइन एक्स। मत पिया करिए स्टिंग। हाय एवरीवन, आपको मालूम है ये क्या स्टिंग? आप इन बातों को समझिए। किसी चीज के लिए जब शॉर्टकट इजाद करते हैं तो फिर पता है क्या होता है, आपके लिए वो लॉन्ग कट बन जाता है। आप इंस्टेंट एनर्जी चाहते हैं। आप सोचिए उस समय में तो लोग जिया करते थे जब ये स्ट्रिंग नहीं चलता था। कैसे लोग जिया करते थे? आजकल के बच्चों को, लोगों को पता नहीं, जन्म के साथ ही स्ट्रिंग चाहिए, कुरकुरे चाहिए, बिस्किट चाहिए। यार खाना खाइए दोस्त, रोटी सब्जी तरकारी। यू नो व्हाट इज तरकारी? ए होल्ड इट, टेक इट। आज के ज़माने का सबसे बड़ा रीजन, एक जो बहुत बड़ा फैक्टर है वो है फिटनेस इशू। समझ गए? फिटनेस इशू मतलब आप समझ लीजिए कि 10,000 रुपया कमा रहे हैं तो 3,000 रुपया बीमारी पर खर्च कर रहे हैं। चलिए इतना पढ़ लिए, 2-4 पन्ना, 20 मिनट तो पढ़ाए भाई मेरे। टाइम 1:30 बज गया।
सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू। अभी के लिए यहीं तक। हाँ देखिएगा, एक जस्ट वी वांट टू डिस्कस एक कॉमन इशू। बच्चों में एक कॉमन इशू आता है बार बार, सर इट इज़ नेसेसरी टू यूज मॉडुलस साइन। क्या जब आप लॉग के साथ किसी फंक्शन का यूज करते हैं तो क्या ये जरूरी है कि यहाँ पर हम मॉडुलस साइन का यूज करें? जैसे कि आप 1/x के इंटीग्रल को भी देखेंगे तो 1/x का इंटीग्रल होता है log mod x, लेकिन कई बार बच्चे log x भी लिखते हैं, तो क्या ये गलत है? गलत, यू कैन नॉट से गलत है। रीजन इज दैट कि हम मॉड क्यों लगाते हैं कि log का जो डोमेन होता है, log का जो डोमेन होता है r+ होता है। इट मीन्स r+ का मतलब हुआ पॉजिटिव संख्या। ये जो x है हमेशा पॉजिटिव नंबर ही लेता है, इसलिए यदि हम लिखते हैं कि चलो x में भी निगेटिव हो या फिर कुछ भी हो, क्योंकि ये वेरिएबल है और हम वेरिएबल के करैक्टर को तो जानते हैं नहीं कि ये क्या है, दैट्स वाई हम इसके मॉडुलस साइन के साथ लिखते हैं कि इन केस यदि ये निगेटिव हुआ तो भी ये पॉजिटिव की तरह बिहेव करेगा। दैट्स वाई, तो आप नहीं भी यूज करें तो भी सही है, डज नॉट मैटर, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। सो थैंक्स एवरीवन। फिर भी यदि आपको कुछ इशू लग रहा हो या फिर कुछ एक्सक्यूजेज या फिर कुछ क्वेश्चंस डाउट्स वगैरह रह जाते तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको जवाब मिल जाएगा। थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।